हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। और ये रीजनिंग के प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के सभी प्रश्नों को आप 2 से 3 सेकंड में हल कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, पॉलिटी शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब जो हम लिखेंगे उसमें कितना चेंज होगा, कितना नहीं। ऑप्शन दिए गए 1, 2, 3 या फिर 4 का। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलिटी दिया गया है तो इसे लिख लेंगे। पॉलिटी को लिख लेंगे दोस्तों। देखिए, लिख लिया। पूछा क्या गया है, वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम का मतलब है ABCD EFG, इस तरह से लिखना। देखिए, उस तरह से हमें लिखना है तो उस तरह से क्या करना होगा, ABCD ऐसे नहीं लिखना है, इन्हीं शब्दों को लिखना है क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले ABCD में क्या आएगा, सबसे पहले यदि हम चेक करेंगे तो I आएगा, ABCDEFGHI। तो देखिए, I यहाँ पर सबसे पहले आएगा तो यहाँ पर I लिख देंगे। ठीक है, I के बाद L आएगा, L लिख देंगे। L के बाद O आएगा, यहाँ पे क्रम वाइज लिख रहे हैं दोस्तों। L के बाद OLLMNO आएगा, लेकिन L के बाद MN यहाँ पर है नहीं तो हमने नहीं लिखा, O है तो O लिख दिया है। ठीक है, तो उसके बाद O के बाद क्या आएगा, P दे रखा है तो P आ जाएगा। P के बाद देखिए OP, Q भी नहीं है, R भी नहीं है, S भी नहीं है, T दे रखा है तो T के नीचे है T लिख देंगे। TUB नहीं दे रखा है, WX कुछ भी नहीं दे रखा, Y दे रखा है तो Y लिखेंगे। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे क्या पूछा गया है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए, P के नीचे P मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। O के नीचे O नहीं है, L के नीचे L भी नहीं है, I के नीचे I भी नहीं है, लेकिन T के नीचे आपको T मिल जाएगा और Y के नीचे Y मिल जाएगा। तो 2 शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है, मतलब बदली नहीं है, वो अपनी जगह पर ही हैं। तो कितने अक्षर हैं दोस्तों, 2। तो आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको वर्णानुक्रम में यदि लिखने को पूछ लेता है, वर्णानुक्रम का मतलब होता है ABCD लाइन से लिखना, उन्हीं शब्दों को क्रम से लिखना। तो उन्हीं शब्दों को क्रम से लिखने के बाद में कितने अक्षरों की यहाँ पर उपस्थित स्थिति अपरिवर्तित है, तो 2 की है। आगे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर बीच में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बाद में दिया जाए। बीच में भी स्थिति चेंज नहीं हो, पहले भी नहीं हो, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो आप इस तरीके से इस तरह के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि JNU को ये नंबर दिए गए हैं लिखा जाता है तो पूसा को क्या लिखा जाएगा, इन चारों में से क्या लिखा जाएगा यदि JNU को ये लिखा जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पर क्या है, JNU मतलब 3 अक्षर हैं और यहाँ पर आप इन्हें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब ये हैं आपके 3 अक्षर और ये हैं आपके दोस्तों 12 अक्षर। तो एक अक्षर कितनी बार लिखा गया है, एक अक्षर 4 के बराबर लिखा गया है, तभी तो 4 तिया 12 होगा। तो एक अक्षर 4 के बराबर दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है J, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ J। ठीक है फ्रेंड्स, J के बाद N के बाद U, ये तीनों अक्षर आपको दिए गए हैं। कर लिया। अब देखिए करना क्या होगा, यहाँ पर दे रखा है 10, तो J आपका 10वें नंबर आप आता है अल्फ़ाबेट में, और 10 के बाद क्या दे रखा है आपको 17। हमने बोला एक अक्षर 4 के बराबर है तो आपका जो J होगा ये 4 के बराबर होगा, और N भी 4 के बराबर और U भी आपका 4 के बराबर होगा। तो J आपका 10वें नंबर पे आता है। तो 17 यहाँ पर क्यों दिया गया है दोस्तों, यदि आप इधर से करेंगे तो J 10वें नंबर पे आएगा, और इधर से करेंगे तो J आपका 17वें नंबर पे आएगा। तो 17वें नंबर पर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 27 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो उल्टी तरफ से 17वें नंबर पे आता है आपका J। N को इधर से यदि चेक करेंगे तो इधर से चेक करेंगे तो 14वें नंबर पे आता है। वापस उधर इधर से चेक करेंगे तो आपका N 13वें नंबर पे आएगा। और U की मैं बात करूं तो U आपका 21वें नंबर पे आता है, और इधर से आप चेक करेंगे, इधर से चेक करेंगे तो U आपका 06 पे आता है। 27 में से 6 को माइनस 21 को माइनस कर देंगे, 6 बचेगा। 27 में से 14 पे आया है तो 14 को 27 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। तो इस तरह से आप क्रम वाइज इन्हें लगा सकते हैं। आप देखिए, इसी तरह से आप पूसा को लिख लीजिए, क्या गया, PUSA। ठीक है फ्रेंड्स, एक अक्षर कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो P आपको यहाँ पर कितने अक्षर पे दिया गया है, P आता है आपका 16वें नंबर पे आता है। तो 27 में से 16 को जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, U आपका कितने नंबर पे आता है, U आता है आपका 21वें नंबर पे। तो 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो 06 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए S कितने में आता है, S आता है 19 पे।
तो 27 में से 19 को माइनस करेंगे तो 0 8 आएगा। 8 नहीं लिखते हैं दोस्तों, 0 8 करके लिखते हैं। ए कितने नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, तो 0 1 लिखेंगे और लास्ट से जब 27 में से 26 को माइनस कर देंगे, एक तो एक को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 26, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे। अब देखिए 16 11 21 06 19 08 और 01 26, ये दोस्तों आपका आंसर है। तो कौन सा मैच कर रहा है, तो हम लास्ट से चेक कर लेंगे। 01 26, तो 01 26 यहाँ नहीं है, 01 26 यहाँ भी नहीं है, 01 26 आपको यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे पूरा चेक भी कर सकते हैं, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसे करने के लिए आप एक तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका आपका क्या रहेगा, देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है यू, तो यू का अंत में कितना दे रखा है, यहाँ पे 21 16 दे रखा है। तो यू 21 में आता है। डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, पूरे को सॉल्व नहीं करके देखिए जब आपके पास टाइम कम है। यदि आपके पास टाइम है तो पूरा सॉल्व करके देख लीजिए सही आया कि नहीं। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप इसे क्या कीजिए, लास्ट वाला अक्षर लीजिए। लास्ट वाला कितना 21 यू है, यू 21 पे दे रखा है, तो 27 में से 21 माइनस कर देंगे तो 0 6 आ गया। ऐसे ही आप लास्ट वाला अक्षर लीजिए। लास्ट वाला कितने पे आता है, 0 1 पे आता है, और 27 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा। तो इसी को मैच कर लीजिए डायरेक्ट। जब 27 ए कितने पे आता है 0 1, और 27 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 26, तो आपका कितना आ गया 0 1 26। तो डायरेक्ट क्या करिए 0 1 26 को आप चेक कर लीजिए, लास्ट में 0 1 26 दे रखा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्ट लास्ट वाला अक्षर लीजिए, उसी को आप कर लीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यदि आपके पास टाइम है तो आप पूरा चेक करके देख लीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरणों को आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब जो समीकरण दिए गए हैं और उसका जो एक समीकरण दिया गया है उसी के आधार पर हमें ये ज्ञात करना है, जो नहीं दिया गया है, अनुत्तरित नहीं दिया गया है। और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। तो इसे देखिए कैसे हल करना है। जब आपका ऐसा समीकरण दिया गया हो 7 + 2 = 59 और 5 + 3 = 28, तो 5 + 4 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, देखिए 5 7 और 2 दे रखा है, तो आप करना क्या होगा, 7 में से एक बार 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5, और 7 में एक बार 2 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 59 मैच कर रहा है। अब देखिए 5 में से एक बार 3 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 में एक बार 3 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये भी मैच कर रहा है। पहली बारी घटाना है और दूसरी बारी में जोड़ना है। तो 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, और 5 में 4 को जोड़ देंगे तो 9 आएगा, तो 19 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, एक बार माइनस करके लिखना है और एक बार प्लस करके लिखना है, आपका समीकरण बन जाएगा और देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट का प्राय समान है। तो दिया गया सेट यहाँ पर दे रखा है 3 9 27, ठीक है, और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। तो दिया गया सेट क्या है आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 9 27। यदि हम दिए गए सेट को चेक करें तो ये होता है 3 का स्क्वायर 1, मतलब 3 की पावर 1, और ये होता है 3 की पावर 2, और ये होता है 3 की पावर 3। यही तो हो रहा है आपका दिया हुआ सेट, यही तो मैच कर रहा है। और वही आप ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए। देखिए यदि आप 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो ये आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे चेक करेंगे। 1 की पावर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो ये आपका ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 की पावर 1 4 रहेगा, और 4 की पावर 2 16 हो जाएगा, तो ये भी गलत होगा। तो इसे आप ऑटोमेटिकली सही कर दीजिए। जब 3 आंसर आपके गलत होते हैं तो चौथा आंसर आपका अपने आप सही होता है। चाहे तो आप इसे चेक कर लीजिए। देखिए 5 की पावर 5 5 रहेगा, ठीक है, और 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये तीनों आप ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो करना क्या होगा, आपको पहले जो सेट दिया गया है उस सेट को चेक कर लीजिए। स्क्वायर में दिया गया है, क्यूब में दिया गया है, किस तरह से दिया गया है, उसके बाद आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे आप दोस्तों ठीक से समझ लीजिएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वर्ष 2016 में 7 फरवरी को रविवार था तो उसी वर्ष 7 मार्च को कौन सा दिन होगा। और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। दोस्तों यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। 2016 में 7 फरवरी को रविवार था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैलेंडर में एक होती है लीप वर्ष और एक होती है सामान्य वर्ष। तो मैं आपको बता दूं, जिस साल में 29 का फरवरी होता है
29 का फरवरी होता है वो होती है दोस्तों आपकी लीप वर्ष, वो होती है आपकी लीप वर्ष। और जो महीना जिस साल में 28 का महीना रहता है फरवरी का, वो होती है आपकी सामान्य वर्ष। ठीक है दोस्तों, वो होती है आपकी सामान्य वर्ष। कोई भी साल हो जिस साल में आपका 29 का महीना रहता है फरवरी का, वो लीप वर्ष होती है, और जिसमें 28 का रहता है वो होती है सामान्य वर्ष। तो हम पहचानेंगे कैसे क्या 2016 हमारी लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो क्या करते हैं पहचानने के लिए, जो आपकी वर्ष दी गई है, मतलब 2016 जो दी गई है, उसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। यदि पूरा पूरा कट गया तो आपकी लीप वर्ष है, तो पूरा पूरा नहीं कटा तो वो आपकी लीप वर्ष नहीं है। तो 4 से जब काट देंगे तो 4 पन्ने 20 हो जाएगा, 4 चौके 16, तो ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 2016 हमारी लीप वर्ष है। 2016 में फरवरी का महीना 29 का रहा होगा, और इसके 4 साल बाद 20 का, 2020 में भी 29 का रहेगा, 24 में भी 29 का, 28 में भी 29 का, और 32 में भी 29 का रहेगा फरवरी का महीना 29 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसे कर लीजिए। करना क्या होगा, पूछा क्या गया 7 फरवरी, तो 29 का महीना है फरवरी का, तो 29 लिखना है। ठीक है, जिसमें से 7 फरवरी को रविवार दिया गया है, तो ये 7 दिन तो हो गए फरवरी के, तो इन 7 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, पूछा गया 7 मार्च, तो 7 मार्च तक के दिन, मतलब 7 फरवरी के बाद में 7 मार्च तक के दिन को आप जोड़ दीजिए, तो 7 मार्च तक कितना हो जाएगा, 7 मार्च 29 बचा, 22 बचा। 7 फरवरी के बाद में 22 दिन बचे फरवरी के, ये 7 मार्च ये वाले, 7 दिन ये वाले, इन्हें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका 29। तो 29 को क्या करना है, आप 29 को कर दीजिए 60 से डिवाइड, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौके 28। 7 बचेगा कितना, शेष कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, 1 आपका दोस्तों शेष बचेगा। 28 बारी कट गया, 28 तक कट गया 4 से, 1 आपका शेष बचेगा। तो 1 आपको करना क्या है, देखिए क्या पूछा गया है, 7 फरवरी को रविवार था, तो 7 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए फरवरी के बाद मार्च का महीना आता है, 1 शेष बचा है, तो 1 आप जोड़ देंगे, मतलब 7 फरवरी है, यहाँ पर 7 फरवरी को रविवार है, तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा, तो सोमवार ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ लीजिए, यदि यहाँ पर 2 शेष आता तो यहाँ रविवार में 2 जोड़ देते, मतलब सोमवार और मंगलवार। 3 शेष बचता तो 3 जोड़ देते, 4 बचता शेष तो 4 जोड़ देते। जितना शेष बचता है उतना ही हम जोड़ देते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से उतना ही जोड़ देते। 1 शेष बचा है तो 1 जोड़ देंगे, रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा। 2 बचते तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार आपका आंसर होता। यदि देखिए एक और बात बताएं, फरवरी पूछा गया है, फरवरी दिया गया है, मार्च का पूछा गया है, तो हमने रविवार के बाद सोमवार प्लस किया है। यदि फरवरी दिया गया है और जनवरी का पूछ लेता तो रविवार से पीछे की तरफ माइनस होते। रविवार दिया गया है तो 1 शेष बचता, तो कौन सा होता आपका, शनिवार आपका आंसर होता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।